वायनाड दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने भूस्खलन त्रासदी के पीड़ितों से मिलने के बाद ऐलान किया कि कांग्रेस यहां 100 से अधिक घर बनाएगी। उन्होंने कहा कि ये राज्य में एक क्षेत्र में हुई अब तक की सबसे बड़ी घटना है और इससे अलग तरीके से निपटना चाहिए। साथ ही राहुल ने विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने की जरूरत पर भी जोर दिया। पश्चिम बंगाल में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के विरोध में भाजपा विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। भाजपा विधायकों ने विधानसभा के गेट पर महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। मूल्य वृद्धि और इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका के खिलाफ भाजपा ने स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया, जिस पर बोलते हुए भाजपा विधायक नरहरि महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जांच की सार्वजनिक घोषणा के बावजूद आलू, प्याज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार ने आज कहा कि अगर भाजपा से गठबंधन करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए उनके दिल्ली आने की खबरें सच साबित हो जाती हैं, तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को चुनौती दी कि अगर ये खबरें गलत पाई जाती हैं, तो जिन लोगों ने उन पर ये आरोप लगाए हैं, उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट के बीच चंदे के कथित लेन देन की जांच कराने की मांग की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मांग को ठुकरा दिया और याचिकाओं को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर रोक लगा चुका है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये आरोप निराधार हैं कि मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं खरीद रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है। आज से ही नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की व्यवहारिकताएं गलत है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्राथमिकताएं बदल दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नीट परीक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच इसका बचाव करते हुए राज्यसभा में कहा कि नीट से पहले मेडिकल शिक्षा में खुलेआम धंधा होता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले पीजी की एक सीटें 8 से 13 करोड़ रुपए में बेची जाती थी। उन्होंने कहा कि पहले की व्यवस्था में छात्रों को परीक्षा के लिए देश भर में घूमना पड़ता था। आप पार्टी के राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा ने सदन में पायरेसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि ऑनलाइन पायरेसी में 62% की वृद्धि हुई है। 1 साल पहले हमने सिनेमेटोग्राफ बिल पारित किया था, लेकिन ऑनलाइन पायरेसी के खिलाफ कोई ठोस तंत्र नहीं है और ये बिल केवल मल्टीप्लेक्स में एंटी कैम रिकॉर्डिंग पर केंद्रित है। झारखंड विधानसभा चुनाव को नजदीक आता देख पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई। हेमंत सोरेन ने दुमका में भाजपा नेताओं पर तंज कसा था और कहा कि भाजपा नेताओं की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। अब इस बयान पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में झामुमो गठबंधन की हार तय है। अपनी हिलती कुर्सी को देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकबका गए और अनाप शनाप बोल रहे हैं। पुणे की एक अदालत ने भूमि विवाद से जुड़े आपराधिक धमकी के मामले में पूर्व ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर की मां को राहत दी है। कोर्ट ने मनोरमा खेडकर को इस मामले में जमानत दे दी है। मनोरमा के वकील सुधीर शाह ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएन मारे ने जमानत दी। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा सदन में खेलो इंडिया के तहत हरियाणा को 3% से भी कम बजट देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 50% मेडल जीतने वाले हरियाणा को 3% से भी कम बजट दिया गया, जबकि गुजरात और उत्तर प्रदेश को 400 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया गया।